हे डॉस्टोन, आपको पता है 2006 की बात, जब एक लड़का दिल्ली के एक छोटे से मैदान में मैच खेल रहा था। मैच के बीच खबर आती है कि उसके पापा की डेथ हो गई है और अगले ही दिन वह वापस पिच पर था। यह कोई और नहीं, हमारे और आपके फेवरेट विराट कोहली थे। आज दुनिया जिसे एक लेजेंड के रूप में देखती है, सोचिए, क्या विराट कोहली पैदा होते ही जीनियस थे? बिल्कुल नहीं। अगर सिर्फ टैलेंट ही सब कुछ होता, तो सिर्फ गिफ्टेड लोग ही सफल होते। लेकिन हिस्ट्री के सभी लेजेंड्स, चाहे वह कोहली हों, स्टीव जॉब्स हों या लियोनार्डो डा विंची, सब एक दिन नॉर्मल ही थे, जैसे आज आप हैं। तो फिर ऐसा क्या था जिसने उन्हें दुनिया के 99% लोगों से अलग बना दिया? एक चीज जो उन्होंने अलग की, और वही चीज उन्हें मास्टर बना गई। रॉबर्ट ग्रीन की बेस्ट सेलिंग बुक मास्टरी ठीक वही सीक्रेट फॉर्मूला बताती है जो किसी भी नॉर्मल इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकता है। और यह सिर्फ उनके लिए नहीं है, यह आपके लिए भी है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करने वाले हैं, तो हो सकता है आप एक ऐसा सीक्रेट मिस कर रहे हों जो आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया आपको एक नॉर्मल इंसान नहीं, बल्कि एक मास्टर के रूप में देखे, तो वीडियो को पूरा देखिए। डोस्टन, रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी का पहला लेसन है, अपने पैशन को पहचानो। सोचिए, एक ऐसा काम जो आप दिन भर करें, बिना बोर हुए, बिना थके। एक ऐसा काम जो आपको अंदर से एक्साइट करे, जिसमें आप अपनी पूरी एनर्जी डाल दें और बदले में आपको सिर्फ सक्सेस ही नहीं, बल्कि एक डीपर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिले। यही मास्टरी का पहला स्टेप है, अपने पैशन को ढूंढना। लेकिन सिर्फ ढूंढने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, उस पर पूरा फोकस करना होगा। कंसंट्रेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, ये सब चीजें आपके पैशन को फॉलो करने में मदद करेगी। विराट कोहली को ही देख लीजिए, उनका पैशन था क्रिकेट। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसी पैशन को समर्पित कर दी। हर दिन प्रैक्टिस, हर मैच में अपना 100%। और देखिए आज वो कहाँ है। तो दोस्तों, खुद से ये सवाल पूछिए, आपका पैशन क्या है? वो कौन सा काम है जो आपको रातों रात जगाए रखता है? एक बार जब आपको अपना पैशन मिल जाए, तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना, बस उस पर फोकस करो और देखना एक दिन दुनिया आपके काम को सलाम करेगी। डोस्टन, मास्टरी का दूसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है अप्रेंटिसशिप, यानी सीखने की कला। आपको खुद को सबसे पहले एक स्टूडेंट समझना होगा। आप जितना ज्यादा सीखेंगे, उतना ही आपकी स्किल्स में निखार आएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग सीखने की जल्दी में होते हैं, धैर्य नहीं रखते, और जैसे ही उन्हें कठिनाई महसूस होती है, वो हार मान लेते हैं। यही वो चीज है जो उन्हें ग्रेटनेस तक पहुंचने से रोकती है। देखिए, स्टीव जॉब्स एक दिन में नहीं बना था, और ना ही विराट कोहली रातों रात लेजेंड बन गए थे। उन्होंने सालों तक प्रैक्टिस की, अपने सीनियर्स से सीखा, अपनी गेम को इम्प्रूव किया, और यही एटीट्यूड आपको भी मास्टर बना सकता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हैं, तो सीखने की प्रोसेस को एंजॉय करना सीखिए, चैलेंजेस को अपनाइए, मिस्टेक्स से सीखिए, और कभी भी हार मत मानिए। क्योंकि एक फेमस कोड है, तो स्टीवन मैकक्रेनन ने कहा है, द मास्टर हैज फेल्ड मोर टाइम्स देन द बिगिनर हैज इवन ट्राइड। मतलब एक मास्टर ने उतनी बार असफलता झेली है जितनी बार शुरुआत करने वाले ने कोशिश भी नहीं की। अब आपका क्वेश्चन होगा कि इससे हम खुद को कैसे बेहतर बनाएं। तो आप अपनी फील्ड के टॉप लोगों को फॉलो करें, उनकी बायोग्राफी पढ़ें, इंटरव्यू देखें, उनके वर्क का गहराई से विश्लेषण करें, एक अच्छा मेंटोर ढूंढें, कोई ऐसा इंसान जो पहले से इस फील्ड में सफल हो और जिससे आप सीख सकें। हर दिन कुछ नया सीखें। ये मत सोचिए कि आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा, बस सीखते जाइए और धीरे धीरे खुद को अपग्रेड करते जाइए। अगर आप जल्दी मास्टर बनना चाहते हैं, तो आपको पहले धैर्य सीखना होगा। हर महान इंसान ने पहले खुद को एक स्टूडेंट माना, और तभी वो मास्टर बन पाए। अब फैसला आपका है, क्या आप खुद को एक स्टूडेंट की तरह तैयार करने के लिए तैयार हैं? अगर है तो मास्टरी के थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, डीप प्रैक्टिस, मतलब सीखने का सबसे पावरफुल तरीका। ये बताता है कि कुछ लोग सालों तक मेहनत करने के बावजूद एवरेज ही रहते हैं, जबकि कुछ लोग कुछ ही सालों में अपनी फील्ड के टॉप पर पहुंच जाते हैं। क्या वो सिर्फ टैलेंटेड होते हैं? नहीं, असली फर्क उनकी प्रैक्टिस टेक्निक में होता है। मैं फिर से विराट कोहली का एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैं लियोनार्डो डा विंची और स्टीव जॉब्स का भी ले सकता था, लेकिन आप एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो आप हर एक पॉइंट से रिलेट कर पाएंगे। और मास्टरी का मतलब ही है किसी एक चीज पर फोकस करना। तो चलिए विराट कोहली के डीप प्रैक्टिस का राज समझते हैं। विराट कोहली हर दिन घंटों बैटिंग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन क्या वो सिर्फ नेट्स में बॉल को हिट करते हैं और घर चले जाते हैं? बिल्कुल नहीं। उनकी हर प्रैक्टिस में एक स्ट्रेटजी होती है। वो अपनी कमजोरियों को स्पॉट करते हैं, उन पर अलग से फोकस करते हैं,
और फिर बार बार उसे सुधारते हैं। उदाहरण के लिए, जब शुरुआती करियर में उन्हें बाउंसर गेंदों पर दिक्कत होती थी, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हर दिन सिर्फ बाउंसर खेलने की प्रैक्टिस की, जब तक कि वो उनकी सबसे बड़ी ताकत न बन गई। यही डीप प्रैक्टिस का असली मतलब है, सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि स्मार्ट और टारगेटेड मेहनत हो। अब सोचिए, क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो या कोई दूसरी स्किल, तो क्या आप बस प्रैक्टिस कर रहे हैं या सही तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप सिर्फ बिना किसी स्ट्रेटजी के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप सिर्फ अपने गलत तरीकों को मजबूत कर रहे हों। सही ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन पर काम करें। अब इसको आप कैसे सुधार सकते हैं? तो आप अपनी फील्ड की एक स्किल चुनें जिसमें आप सुधार लाना चाहते हैं। उस स्किल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़िए। मसलन, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हैं, तो पहले सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारिए, फिर अपनी वोकल टोन पर काम कीजिए। हर दिन सिर्फ उस कमज़ोर हिस्से पर फोकस करके प्रैक्टिस करें जब तक कि वो आपकी ताकत ना बन जाए। फीडबैक लीजिए, खुद रिकॉर्ड करके देखें कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और फिर सुधार करें। हार्ड वर्क तभी असरदार होता है जब वो स्मार्ट वर्क बन जाए। अब खुद से पूछिए, क्या आप बस मेहनत कर रहे हैं या डीप प्रैक्टिस कर रहे हैं? मास्टरी का चौथा सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, रेजिस्टेंस का सामना कैसे करें। मतलब जब मुश्किलें आए तो क्या करें? कभी ऐसा फील होता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन प्रोग्रेस स्लो है। ऐसा हर मास्टर बनने वाले इंसान के साथ होता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि मास्टरी की जर्नी सिर्फ स्किल्स सीखने की नहीं, बल्कि मेंटल रेसिस्टेंस को ओवरकम करने की भी है। विराट कोहली और उसके सेटबैक्स का सफर सोचिए। 2012 का विराट कोहली, एक टैलेंटेड प्लेयर जो इंडिया के लिए खेल रहा था, लेकिन इनकंसिस्टेंट था। एक मैच अच्छा, दूसरा मैच फ्लॉप। लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे। एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि शायद वो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन यही मोमेंट उनकी मास्टरी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बना। उन्होंने अपने फेलियर्स को एक सिग्नल की तरह देखा कि कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट की जरूरत है। उन्होंने सिर्फ फिटनेस पर काम नहीं किया, बल्कि अपनी मेंटल स्ट्रेंथ भी बिल्ड की, ताकि प्रेशर में भी बेस्ट परफॉर्म कर सकें। आज वही माइंडसेट उन्हें दुनिया का सबसे कंसिस्टेंट क्रिकेटर बनाता है। अब आप रेजिस्टेंस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? अगर आप किसी भी स्किल को मास्टर कर रहे हैं, तो एक फेज आएगा जब आपको लगेगा कि आप स्टक हो गए हैं, प्रोग्रेस स्लो हो गई है या मोटिवेशन कम हो रहा है। यही वो समय होता है जब मैक्सिमम लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन जो लोग मास्टरी तक पहुंचते हैं, वे इसी रेसिस्टेंस को तोड़ना सीखते हैं। अब आप भी इसे तोड़ सकते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि आपको सबसे ज्यादा स्ट्रगल किस फेज में हो रही है। क्या आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे? क्या आपको दूर करने वाली चीजें ज्यादा हो रही हैं? क्या आप फेलियर से डिमोटिवेट हो रहे हैं? एक स्ट्रैटेजी बनाएं जो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने में मदद करे। अगर डिस्ट्रैक्शंस की प्रॉब्लम है, तो अपने एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करें। अगर फेलियर से डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो उसका एनालिसिस करें और इंप्रूवमेंट एरियाज आइडेंटिफाई करें। स्मॉल विन्स सेलिब्रेट करें। हर छोटी अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करें ताकि मोटिवेशन बना रहे। खुद को रिमाइंड करें, रेजिस्टेंस का आना प्रूफ है कि आप ग्रोथ कर रहे हैं। जो लोग रेजिस्टेंस का सामना नहीं कर सकते, वो मास्टरी तक नहीं पहुंच सकते। जो लोग हर चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, वही एक्सपर्ट बनते हैं। अब सोचिए, क्या आप अपने सेटबैक से डरते हैं या उन्हें एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करते हैं? मास्टरी के फिफ्थ और लास्ट लेसन, क्रिएटिविटी और मास्टरी। मतलब अब आप अपनी यूनिक पहचान कैसे बनाएं। आपने एक स्किल सीख ली, आप एक्सपर्ट बन गए, लेकिन क्या बस इतना ही काफ़ी है? मास्टरी का फाइनल स्टेज तब आता है जब आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ नया क्रिएट करते हैं, जो सिर्फ आपका अपना हो। विराट कोहली का अपना खेल, अगर आप क्रिकेट को क्लोजली ऑब्जर्व करें, तो एक चीज़ क्लियर होगी। विराट कोहली सिर्फ टेक्निक फॉलो नहीं करते, बल्कि उनका अपना एक स्टाइल है। उनकी कवर ड्राइव, उनका एग्रेशन, उनका फिटनेस फर्स्ट अप्रोच, यह सब उनकी यूनिक आइडेंटिटी का हिस्सा है। उन्होंने अपने सीनियर्स से सीखा, टेक्निक परफेक्ट की, लेकिन अल्टीमेटली अपनी एक नई पहचान बनाई। आज उन्हें देखो तो उनका बैटिंग स्टाइल एक ब्रांड बन चुका है। वो सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, बल्कि एक ट्रेंड सेटर है। अब आप अपनी क्रिएटिविटी कैसे अनलॉक कर सकते हैं? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि मास्टरी का असली मजा तब आता है जब आप अपनी स्किल्स को क्रिएटिवली इस्तेमाल करने लगते हैं। हर मास्टर किसी और से सीखने के बाद अपनी एक यूनिक अप्रोच डेवलप करता है। अगर आप भी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो सिर्फ दूसरों की तरह मत सोचिए, बल्कि अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर कीजिए। सबसे पहले अपनी इंडस्ट्री या फील्ड को डीपली समझें,
टॉप एक्सपर्ट्स का एनालिसिस करें, देखें कि उनका अप्रोच क्या है, किस तरह के पैटर्न्स काम करते हैं, अपनी ओरिजिनलिटी ढूंढें। क्या आप किसी प्रॉब्लम को नए तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? क्या आप एक स्किल को थोड़ा अलग तरीके से यूज कर सकते हैं? क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो किसी और ने नहीं किया? एक्सपेरिमेंट करने से मत डरिए। विराट कोहली ने भी फिटनेस को प्रायोरिटी बनाया, जो उनसे पहले इंडियन क्रिकेट में इतना कॉमन नहीं था। अब आप भी अपनी फील्ड में एक नया पर्सपेक्टिव ला सकते हैं। आखिर में अपना एक स्टाइल डेवलप करें। आप जो भी करें उसमें एक पर्सनल टच लाएं, जिससे लोग कहें, हाँ, ये तो इस बंदे का काम लग रहा है। मास्टरी सिर्फ परफेक्ट होने का नाम नहीं, बल्कि कुछ नया क्रिएट करने का नाम है। जो लोग क्रिएटिविटी का यूज नहीं करते वो एक्सपर्ट तो बन सकते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं बनता। अब सोचिए, क्या आप सिर्फ एक एक्सपर्ट बनना चाहेंगे या एक ऐसे इंसान जो अपनी पहचान बना सके? तो दोस्तों, ये थे रॉबर्ट ग्रीन की मास्टरी के 5 पावरफुल लेसन्स। याद रखिए, मास्टरी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक जर्नी है, एक ऐसा सफर जो कभी खत्म नहीं होता। इसलिए अगर आप भी अपनी लाइफ में मास्टरी अचीव करना चाहते हैं तो इन लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलता रहूंगा। Until next time, stay awesome.